पिछले एपिसोड में हमने देखा था नाइट्रेड अपनी बेस की लोकेशन को चेंज करके मार्क माउंटेन्स में न्यू बेस बनाती है, जहाँ पर बहुत सभी मेंबर्स को सुसान और चेल्सी से इंट्रोड्यूस करवाती है। रन एजडेथ को आकर रिपोर्ट देता है कि डॉक्टर स्टाइलिश का कुछ भी अता पता नहीं है। लिबॉक और माइन को चेल्सी के एम्पी लाम गाया फाउंडेशन के बारे में पता लगता है। चेल्सी शेल और ब्लड के बारे में कुछ गलत बोल देती है, जो सुनकर माइन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लिबॉक और टाट्सुमी को चेल्सी को सबक सिखाने के लिए बोलती है। अब लिबॉक एक प्लान बनाता है और टाट्सुमी चेल्सी को नहाते हुए देखने जाता है और टाट्सुमी सब करने के लिए इन कर्सियों को यूज़ करता है, लेकिन चेल्सी टाट्सुमी के ऑरा को सेंस कर लेती है और वो सुसानो के रूप में बदल जाती है। ये देखकर टाट्सुमी यहाँ पर डर जाता है और चेल्सी टाट्सुमी को वार्निंग देती है कि वो आगे से ऐसा ना करे। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक घर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बोल रहा होता है, तुम थोड़ा संभल कर रहना, पिछले कुछ टाइम से रूमर्स फैलनी शुरू हुई है। यहाँ पर डेंजर बीस्ट की एक न्यू स्पीसीज को देखा गया है और वो काफ़ी खतरनाक भी हैं। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों पर भी अटैक किया था। तभी उनके घर का गेट टूट जाता है और वही डेंजर बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और हमें गोली चलने की आवाज़ आती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डेंजर बीस्ट काफ़ी खौफनाक तरीके से उस लेडी के हस्बैंड को खा रहे होते हैं और वहाँ पर वो पीछे बैठी हुई डरी हुई होती है। अब उनमें से एक डेंजर बीस्ट उस लेडी के पास जाता है और वो बोल रही होती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, लेकिन वो डेंजर बीस्ट उसे खा जाता है। अब हमें पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर बोल रहा होता है, जब से तुम्हारी येगर्स की टीम बनी है, कैपिटल में क्राइम होना काफ़ी कम हो गए हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ टाइम से नाइट्रेड भी इनएक्टिव है। एजडेथ बोलती है, आप फिक्र मत करिए प्रिंस, जैसे ही मुझे उनके न्यू बेस की लोकेशन मिलेगी मैं उन्हें अपने हाथों से पनिश करूँगी। और एम्परर बोल रहा होता है, यही तो तुम्हारी खास बात है, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी है, मैंने अभी तक तुम्हारा कोई न्यू मैच मेकर नहीं ढूंढा है। एजडेथ बोलती है, लॉर्ड एनेस, मैंने पहले भी आपको रिपोर्ट दी थी कि वो पोजीशन फिल हो चुकी है। और लॉर्ड एनेस बोलता है, पर तुमने तो बोला था कि वो चला गया है। एजडेथ बोल रही होती है, हाँ, इसी वजह से मैं उससे और ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। मुझे भी नहीं पता है कि फीलिंग्स क्या है, पर मुझे लगता है कि मुझे अब उसकी और ज़्यादा नीड है। और एम्परर कहता है, पर तुम ऐसी रिलेशनशिप कैसे रखोगी, ये तो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है। वही मिनिस्टर बोल रहा होता है, इतनी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अब एजडेथ मिनिस्टर के रूम में बैठी होती है। वहीं मिनिस्टर एजडेथ से बोल रहा होता है, जब से तुमने उसे वो प्यार वाली बात बताई है, वो इस लव और रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी एक्टिव रहने लगा है। मुझे लगता है कि अब उसे इस बहकावे भरी लाइफ में जीने की आदत पड़ गई है। एजडेथ कहती है, बस तुम ये देखते रहना कि वो किसी बुरी आदतों में ना पड़ जाए। अब मिस्टर कहता है, चलो इन बातों को साइड में रखो, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। मैंने सुना है कि पिछले कुछ टाइम से कैपिटल के आउटसाइड एरिया में डेंजर बीस्ट की कुछ न्यू स्पीसीज पाई गई है और वो काफ़ी खतरनाक भी है। उन्होंने विलेजेस के ऊपर भी अटैक किया है। और एजडेथ बोल रही होती है, हाँ, मैंने भी उनके बारे में सुना है, मैं पहले से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर चुकी हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि ऐसे क्रिएचर्स जंगलों में रहते हैं और जब तक कोई उन्हें ज़बरदस्ती बाहर ना आए वो जंगल से बाहर भी नहीं आते। पर अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक रिपोर्ट मिली थी और उसमें बता रहे थे कि उन्हें डेंजर बीस्ट ने अभी कुछ कपल्स के घर के ऊपर अटैक किया और उन्हें जिंदा ही खा लिया वहाँ पर। मिनिस्टर बोलता है, हाँ, मैंने भी ये बात सुनी थी, अगर वो इतने खतरनाक हैं तो क्यों ना उनके साथ थोड़ा खेला जाए। जनरल बोर्डोस के खिलाफ था, पर अब वो यहाँ पर नहीं है, तो हम उनके साथ खेल सकते हैं। अब एजडेथ बोलती है, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है मैं वही करूँगी। मैं आपके लिए 2 या 3 डेंजर बीस्ट पकड़ कर रखूँगी और अगर रिवॉर्ड की बात की जाए तो वो आप नॉर्थ के साइड जो मेरे सोल्जर्स तैनात है उन्हें दे सकते हो। अब मिनिस्टर कहता है, तुम तो काफ़ी अच्छी लीडर हो एजडेथ, ये तो तुम्हें ही पता होगा। एक सोल्जर हमेशा अपने कमांडर के लॉयल रहता है और इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि मेरी ईगर्स की टीम इतनी खतरनाक क्यों है। लेकिन मिनिस्टर उसके बात सुनकर थोड़ा चिढ़ जाता है और वो एजडेथ से बोल रहा होता है, मेरे लिए थोड़े खतरनाक वाले उठा के लाना, उनके साथ ज़्यादा मजा आएगा। अब हमें 2 ट्रैवलर्स को दिखाया जाता है जो एक रास्ते से जा रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बोल रहे होते हैं, हमें जल्दी जाना पड़ेगा, हमें अंधेरे से पहले वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, यहाँ पे काफ़ी खतरनाक डेंजर बीस्ट देखने को मिलते हैं। तभी एकदम से उनके हॉर्स रुक जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या हुआ। वहीं उनके ऊपर वो डेंजर बीस्ट की न्यू स्पीसीज अटैक करती है और वो गिनती में 3 होते हैं। लेकिन बोल्स बीच में आकर उनमें से एक को घुसा मारता है और उन दोनों से बोलता है, मैं सीधा टाइम पर आया। अब बाकी के दोनों डेंजर बीस्ट भी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन बोल्स अपना इम्पेल वेपन निकालता है और अपने इम्पेल वेपन से उन 2 डेंजर बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। अब उसके इम्पेल वेपन में से इतनी ज़्यादा फायर निकल रही होती है कि वो डेंजर बीस्ट वहाँ पर राख में मिल जाते हैं। वहीं देखकर बाकी के डेंजर बीस्ट भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब बोल्स उन दोनों से बोलता है, मैंने उन डेंजर बीस्ट को मार दिया, अब तुम डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बेचारा ये सब बोलते हुए इतना डरावना दिख रहा होता है कि वो दोनों ट्रैवलर्स उससे डरने लगते हैं। वहीं सीरियो आकर उन दोनों ट्रैवलर्स से कहती है, तुम चिंता मत करो, हम जस्टिस के लिए काम करते हैं और हमने उन्हें हरा दिया है। अब वो दोनों ट्रैवलर्स सीरियो से कहने लगते हैं, तुम ही हमारी देवता हो। और ये देखकर बोल्स वहाँ पर सदमे में खड़ा होता है। वहीं वेव उसे दिलासा देते हुए बोल रहा होता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुम टेंशन मत लो। और बोल्स बोल रहा होता है, वो लोग अब से फील कर सकते हैं मैंने उन लोगों को हरा दिया है। अब वो डेंजर बीस्ट वहाँ से डर के भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ठंडी हवाएं चलने लगती है और वो सारे डेंजर बीस्ट एकदम से जमने लगते हैं और वहाँ पर उनको एजडेथ जमा रही होती है और वो उन्हें जमाते हुए बोलती है, इनको पकड़ने के लिए इनको जमाना काफ़ी आसान तरीका है। और वो उन डेंजर बीस्ट के पास जाकर बोलती है,
तो वो अफवाह सही निकली। सच में मैंने इससे पहले इतने खतरनाक डेंजर बिस्ट नहीं देखे थे। वहीं कोरे को उन डेंजर बिस्ट को देखते हुए मुंह में पानी आ रहा होता है और वो उन्हें खाने के लिए जा रही होती है। तभी एस्थेट बोलती है वो कोई स्नैक नहीं है। अब कोरमे और वेव चेस खेल रहे होते हैं और बोल्स उनके लिए चाय लाकर देता है और वो दोनों से शुक्रिया बोलते हैं। बोल्स कहता है तुम्हें शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों की हेल्प करना काफी अच्छा लगता है। अब वेव दुखी होते हुए कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने उन डेंजर बीस्ट को मारकर उन लोगों की मदद करी पर फिर भी वो तुम्हें तुम्हारे फेस के हिसाब से जज कर रहे थे, ये काफी बुरा है। कोरमे कहने लगती है हाँ ये ठीक है, पर तुमने भी तो बोल्स को उसके फेस के हिसाब से जज किया था। और वेव दुखी होते हुए बोल रहा होता है हाँ मैंने किया था, मुझे माफ़ कर दो। बोल्स कहता है तुम्हें इन बातों को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, मैं एग्जीक्यूशनर का काम करता था, इसी वजह से मैंने बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स को जलाकर मारा है। मैंने इतने सारे खौफनाक काम किए हैं कि उनकी सज़ा मेरे को मिलकर ही रहेगी। यहाँ तक कि अब मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने कितने सारे लोगों को मारा था। और वेव बोलता है पर तुमने जो भी किया था तुम अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन बोल्स कहता है पर जो भी है कार में अपना काम करता ही है। अब वेव बोल रहा होता है देखो बोल्स, तुम्हें कभी भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा। लेकिन तभी वहाँ पर बोल्स की वाइफ उसके बच्चे को लेकर आ जाती है और उसकी बेटी बोल रही होती है डैडी मैं आपके पास आ गई। और बोल्स उनको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उनके पास जाते हुए बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। अब उसकी वाइफ बोल्स को लंच देते हुए बोलती है तुम ये घर पर भूल गए थे तो मैं तुम्हें वापस देने आई हूँ। वहीं वेव उन तीनों के ऐसे अनोखे बंधन को देखकर वहाँ पर चौंका हुआ होता है। अब बोल्स वेव से कहता है वेव्स मैं काफ़ी शुक्रिया हूँ कि तुमने जो भी मुझसे कहा था, लेकिन मेरी बेटी और मेरी वाइफ भी जो भी काम मैंने किए हैं उनके बारे में सब कुछ जानती है, पर फिर भी वो मुझसे प्यार करते हैं। और उन तीनों के इस प्यार को देखकर वेव बोल रहा होता है प्लीज़ यार लाइट तो बंद करो, ये काफ़ी रोशनी हो रही है यहाँ पर। और कोरे में अपने स्नैक्स खाते हुए वेव को सहारा दे रही होती है और बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम एक खा सकते हो। अब हमें टार्ट्समी को दिखाया जाता है जो वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो वहाँ पर निकर्सियों को यूज़ करते हुए काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ रहा होता है। सुसानो उसके पास आते हुए बोल रहा होता है सिर्फ अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ही मत करो। तभी सुसानो के ऊपर काफ़ी बड़ा पत्थर गिर रहा होता है, लेकिन सुसानो अपने वेपन को लेकर उस पत्थर को एक ही बारी में तोड़ देता है। और वो टार्ट्समी से बोल रहा होता है चाहे तुम्हारा अपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक हो पर उसका कोई ना कोई वीक स्पॉट ज़रूर होगा और तुम्हें उसके वीक स्पॉट पर मारना है, इसलिए हमेशा अपने अपोनेंट के वीक स्पॉट को ढूंढने में ध्यान दिया करो, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब टार्ट्समी उससे कहता है तुम्हें पता है जब से तुम यहाँ पर आए हो मैं तुम्हारे साथ काफ़ी मज़े करने लगा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। सुसानो कहता है मैं सिर्फ एक इम्पेलाम हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो। लेकिन टार्ट्समी कह रहा होता है ऐसी अजीब सी बातें मत करो, हे क्यों ना तुम मेरे कंपेनियन बन जाओ। अब सुसानो कहता है कंपेनियन। टार्ट्समी कहता है नहीं ये सिर्फ उसके लिए यूज़ नहीं होता, ये और भी चीज़ों के लिए होता है। देखो तुम काफ़ी हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो तो क्यों ना तुम इस रेवोल्यूशन के बाद मेरे लिए लड़कियाँ ढूंढने में मदद करो और चाहे तो मैं तुम्हारे लिए भी कोई लड़की ढूंढ सकता हूँ। सुसानो कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करूँगा तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए। तभी वहाँ पर अकामे आके बोलती है टार्ट्समी सुसानो एक इमरजेंसी मीटिंग है, बॉस ने अभी तुम सबको बुलाया है। और टार्ट्समी उससे पूछता है इमरजेंसी मीटिंग पर किस लिए। और अकामे उसे बताती है कि अचानक से कुछ टाइम से काफ़ी सारे डेंजर बिस्ट दिखने लगे हैं और कुछ नए टाइप के भी खतरनाक डेंजर बिस्ट मिले हैं, लेकिन उस मिशन को करने से पहले बॉस ने इस बेस को बदलने के बारे में बोला है। टार्ट्समी अपने मन में बोलता है तो हम दोबारा कैपिटल जा रहे हैं। टार्ट्समी न्यू बेस पर आ जाता है और वो बेस को देखकर बोल रहा होता है ये हमारा न्यू बेस है, ये तो पुराने वाले की तरह ही लग रहा है। और कामे उसे बता रही होती है कि जब उन लोगों ने इसे बनाया तो उनके दिमाग में सिर्फ यही बेस था तो उन्होंने उसे ऐसे ही बना दिया। और माइन और लियोन ने भी बोल रहे होते हैं यहाँ पर तो एक हॉट स्प्रिंग भी है, हम मिशन के बाद यहाँ पर ड्रिंक करके सोए करेंगे। तभी लियोबॉक चिल्लाते हुए आ रहा होता है और बॉस से बोल रहा होता है बॉस मैंने हर जगह ट्रैप लगा दिए हैं। लेकिन सुसानो भी आते हुए बोल रहा होता है और मैंने काफ़ी सारे जाल भी बिछा दिए हैं ताकि दुश्मनों को आने में और ज़्यादा मुश्किल हो। अब बॉस लियोबॉक की जगह सुसानो की तारीफ करते हुए बोल रही होती है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और ये तो काफ़ी फास्ट भी था। लेकिन ये सुनकर लियोबॉक को गुस्सा आता है और वो सुसानो से जाकर बोलता है तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और सुसानो कह रहा होता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और टार्ट्समी उन दोनों को ऐसे देख रहा होता है। अब वो सभी बेस के अंदर आते हैं और बॉस उन सबसे बोलती है मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी मिशन पर भेज रही हूँ, पर तुम्हारा अगला मिशन इन डेंजर बीस्ट को पकड़ने का होने वाला है। और वो उन सबको बताती है कि हमें उनके बारे में भी ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि जो भी उनसे लड़ने के लिए जाता है वो सबको ओवर पावर कर देते हैं और उनको मार भी देते हैं। और वो सिर्फ इंसानों को नहीं, उनको जो बाकी के डेंजर बीस्ट भी मिल रहे हैं उनको भी पकड़ के मार देते हैं। यहाँ तक कि रेगर्स और इम्पीरियल कैपिटल की आर्मी दोनों उनको हराने में काम कर रही है, पर उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो कम ही नहीं हो रही है। और अब बॉस उन सबसे बोलती है इनडायरेक्टली मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ
कि ये मिशन करके हम कैपिटल की मदद करने वाले हैं, तो क्या तुम सबको ये चलेगा? टाट्सुमी कहता है हाँ मैं चलेगा, ये केस थोड़ा डिफरेंट है। और कामे भी बोलती है मैं टाट्सुमी की बात से एग्री करती हूँ। अब लियोने कहती है मैं बस ये नहीं चाहती कि हम उन कैपिटल के सोल्जर से लड़ पड़े, क्योंकि हम दोनों साथ में ही काम कर रहे होंगे। पर बॉस उसे समझाते हुए कहती है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हम नाइट्रेड है और हम जब ये काम करेंगे जब सारे सोल्जर्स ऑफ ड्यूटी होंगे। अब चेल्सी पीछे से कहने लगती है तुम सबको ये करने की क्या ज़रूरत है, ईगर्स को सारा काम करने दो, उनको मरने दो खुद। टाट्सुमी बोलता है मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन जब क्या होगा वो डेंजर बीस्ट सभी विलेजर्स को मारते जा रहे हैं और उनके चक्कर में मासूम लोग मर रहे हैं, और अगर हमने मिशन जल्दी नहीं किया तो और भी लोग मर जाएंगे। मुझे पता है कि हम असैसिन्स हैं, लेकिन हमारा काम लोगों को बचाना ही तो है, तो हमें अभी करना चाहिए। अब चेल्सी कहती है ठीक है तुम जीत गए, मैं हार मान। तभी सुसानो टाट्सुमी को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। अपनी पैंट की जिप को बंद करो, मुझे काफ़ी देर से दिख रही है। टाट्सुमी शर्माते हुए अपनी जिप को बंद कर रहा होता है और सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तभी अकामे टाट्सुमी से बोलने लगती है टाट्सुमी मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे बहुत पहले से पता था, पर मुझे लगा कि तुमने जानबूझ के कर रखा है। टाट्सुमी से बोल रहा होता है क्या कौन इसे जानबूझ करना चाहेगा, तुमने अब इसे अच्छे से बंद कर लिया है। अब टाट्सुमी बोलता है तुम चुप रहो, तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और लियोबॉक उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है ये काफ़ी बढ़िया टेक्निक है एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन टाट्सुमी इसको चुप करा रहा होता है। वही बॉस चेल्सी से कह रही होती है ये सब यहाँ पर नॉर्मल है, तो थोड़ा सर दर्द के लिए तुम तैयार रहना। अब चेल्सी कहती है हाँ मुझे थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, पर ये मेरे को चलेगा। लेकिन बुलेट और चेल्सी के रिकॉर्ड देखने के बाद कि उनके साथ क्या हुआ, टाट्सुमी के मुकाबले में काफ़ी मासूम है। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने आप को मरवा ना दे। अब हमें एजडेथ को दिखाया जाता है जो रन से बोल रही होती है रन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिनिस्टर के रिसर्च के हिसाब से जो डेंजर बीस्ट हमें मिले हैं वो एक टाइम पर नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, कोई उन मासूम इंसानों को जानबूझकर डेंजर बीस्ट में बदल रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा है जो इम्पेलाम को यूज़ करता हो। अब रन बोलता है लेकिन मुझे तो शायद ये लगता है कि ये सब डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट्स होंगे और उनके जाने के बाद इनका कंट्रोल छूट गया होगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है डॉक्टर स्टाइलिश के जाने के बाद ही ये एकदम से दिखना शुरू हुए हैं। अब एजडेथ बोलती है कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है, और रन उसे बताता है ये थोड़ा अजीब है, पर मैं जब भी डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट रूम में जाता था वो हमेशा भरा हुआ होता था, पर लेकिन काफ़ी टाइम से वो खाली दिख रहा है और डॉक्टर हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता था। अब एजडेथ बोलती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि शायद डॉक्टर ने कोई अलग बेस भी बना रखा होगा जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करता था। लेकिन आपके इम्पेलाम वाली बात को कंसीडर करते हुए देखा जाए तो जो भी बीस्ट के अटैक्स थे वो काफ़ी रैंडम थे, तो ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। या फिर ये हो सकता है कि डॉक्टर ने सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे पर वो उस इम्पेलाम वाले आदमी के साथ भिड़ गया होगा और उस आदमी ने डॉक्टर स्टाइलिश के एक्सपेरिमेंट्स को रिलीज़ किया होगा और शायद डॉक्टर स्टाइलिश को भी मार दिया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट को रिलीज़ किया होगा और वो उनके हाथों ही मारे गया होगा। अब एजडेथ बोलती है डॉक्टर स्टाइलिश मेरी सोच से भी ज़्यादा बेकार था। अब वेव दोबारा बोलता है पर लेकिन डॉक्टर स्टाइलिश ने अगर इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को बनाया होगा तो उनकी गिनती लिमिटेड होती, पर ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब एजडेथ वेव से बोलती है तुम इन सब बातों का पता लगाओ, और मैंने ये भी देखा है कि वो बीस्ट अपने आप को छुपा लेते हैं या शायद कोई इन बीस्ट को छुपा रहा है, तुम्हें इन सब बातों को पता लगाना पड़ेगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोबॉक टाट्सुमी के साथ चलते हुए बोल रहा होता है अरे यार मुझे फिर से एक लड़के के साथ मिशन दे दिया, मुझे हमेशा कोई लड़की क्यों नहीं मिलती। और टाट्सुमी लियोबॉक से कहता है चुपचाप मिशन पे ध्यान दो, ये कोई चुम्मा चाटी करने का टाइम नहीं है। और लियोबॉक एकदम से इधर उधर देखते हुए बोल रहा होता है हमें नजर रखनी चाहिए, कभी भी सोल्जर्स आ सकते हैं। और टाट्सुमी से बोल रहा होता है तुम ऐसे अजीब सी हरकतें क्यों करने लग गए। और लियोबॉक टाट्सुमी के पास जाते हुए बोल रहा होता है हमें हमेशा ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तभी टाट्सुमी बोलता है रुको एक मिनट, मैंने तुम्हारे ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है, सभी लोग बॉस को बॉस बोलकर बुलाते हैं पर तुम उन्हें नाजेंडा कहते हो। और ये सुनते ही लियोबॉक शर्माने लगता है और बोल रहा होता है शायद मैं ये कहता हूँ। अब लियोबॉक टाट्सुमी को अपने पास्ट के बारे में बताता है वो और मैं काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मैं काफ़ी अमीर फैमिली का चौथा बेटा हूँ और मैं कंट्री साइड में रहता था और मैं इतना अमीर था कि मैं जो मांगूँ मेरे को बचपन में वही मिलता था, लेकिन मैंने वो सब करने की कोशिश की जिनसे मैं खुश रहता था, पर फिर भी मुझे ये दुनिया काफ़ी बोरिंग लग रही थी। और तभी टाट्सुमी बोलने लगता है ओहो तुम्हारी लाइफ तो काफ़ी बेकार थी है ना। और लियोबॉक टाट्सुमी पे चिल्लाते बोलता है चुपचाप मेरी कहानी सुनो। और वो उसे दोबारा बताता है ये उस टाइम की बात है जब नाजेंडा को हमारी सिटी में मिशन करने के लिए तैनात किया गया था। वो काफ़ी सुंदर दिख रही थी और वो मेरा लव एट फर्स्ट साइट था। तो जैसा कि तुम सोच सकते हो मैंने आर्मी को ज्वाइन करने का डिसाइड किया और मैंने वो हर चीज़ करने की कोशिश करी जिससे मैं नाजेंडा के पास आ सकूं। अब टाट्सुमी लियोबॉक से कहता है अगर तुम आर्मी में काम कर रहे थे तो तुम नाइट्रेड में कैसे आए। और लियोबॉक उससे कह रहा होता है देखो मैंने बस वही करने की कोशिश की जिससे मैं नाजेंडा के पास आ सकूं। जब उसे नाइट्रेड का लीडर बनाया गया
तो मैंने धोखे से आर्मी को दिखाया कि मैं मर चुका हूँ और मैंने नाइट्रेड को ज्वाइन कर लिया। देखो मुझे पता है कि मैंने काफ़ी अजीब चीज़ें की है, पर मैंने जो भी किया वो मेरे प्यार के लिए किया, तो इन सब चीज़ों को मजाक मत समझना। अब टार्स में ल्यूबॉक की तारीफ़ करते हुए बोलता है, यार तुम तो काफ़ी अच्छे हो। पर तभी वो ल्यूबॉक से बोलता है, पर अगर तुम्हें उसका दिल जीतना है तो तुम्हें बाकी लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा, तुम सब पर लाइन नहीं मार सकते। अब ल्यूबॉक टार्स में पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, पर हॉट लड़कियों को हॉट स्प्रिंग बनाते हुए देखना और प्यार करना वो दोनों अलग चीज़ें हैं। और टार्स में बोलता है, नहीं वो अलग चीज़ें नहीं है, ये बेकार है। अब वो दोनों दोबारा चलते हुए जा रहे होते हैं और टार्स में ल्यूबॉक से बोलता है, हमें काफ़ी टाइम हो गया है पर हमें अभी तक कोई भी डेंजर बिस्ट नहीं मिला है। और ल्यूबॉक टार्स में से कहता है, अगर यहाँ पर कोई डेंजर बिस्ट आएगा तो वो मेरे ट्रैप में फंस जाएगा, मैंने काफ़ी सारे ट्रैप बिछा रखे हैं। टार्स में कहता है, मुझे लगता है कि मुझे और ऊपर जाकर चेक करना चाहिए, हम सब बाद में एक साथ जाकर उस बीच से फाइट करेंगे। अब टार्स में इन कर्सियों को यूज़ करते हुए उससे बोलता है, ठीक है तुम जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूँगा। और अब वो जंप करते हुए पहाड़ों की काफ़ी ऊंचाई पर आ जाता है। वहीं वो पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई पर खड़ा हुआ बोल रहा होता है, यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कोई एनिमल तो नहीं दिख रहा है। जिसके बाद वो इन कर्सियों को ऑफ करते हुए नीचे आता है। अब हमें इज्जत को भी दिखाया जाता है जो एक ड्रैगन के ऊपर उड़ रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, वैसे तो मैं यहाँ पर नाइट पेट्रोल पर आई हूँ, पर ये सीन दिखने में कितना सुंदर है, पर मेरे ऊपर ये कभी सूट नहीं करता, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। और वो टार्समी के बारे में भी सोचते हुए बोल रही होती है, टार्समी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें ब्लेम करती हूँ। तभी वो नीचे किसी चीज़ को देखती है और बोलती है, क्या ये कोई डेंजर बिस्ट है। और अब वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लेकर कूदते हुए बोल रही होती है, अगर वो एक डेंजर बिस्ट है तो उसका लक काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो मेरे हाथों मरने वाला है। मैं भी यहाँ पर कैसी अजीब सी बातें सोच रही थी, मुझे अपना काम करना चाहिए। और वहाँ पर पे कूद जाती है और वहाँ पर एक धमाका होता है। तब टार्समी बोलता है, एक मिनट अरे ये क्या था। लेकिन तभी वो अपने सामने टार्समी को देख लेती है और शर्माते हुए बोलती है, टार्समी ये तो तुम हो। और टार्समी वहाँ पर इज्जत को देखकर काफ़ी डर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर क्या कर रही है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कैसे पता होता कि एकदम से हवा में से कूदेगी और मेरे सामने आ जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारे खतरनाक डेंजर बीस्ट भी आ जाते हैं और टार्समी रोते हुए अपने अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ऐसे भाग जाऊँ और इन सबको एजडेथ के ऊपर छोड़ दूँ। तभी एजडेथ उन सभी डेंजर बीस्ट को एक ही स्लाइस में बीच में से काट देती है। फिर वो टार्समी को देखते हुए बोलती है, क्या ये कोई सपना है, अगर ये सपना है तो ये काफ़ी अच्छा सपना है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जाओ मत यार, मुझे कमेंट में बता दिया करो कि तुम्हें एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले इनको जल्दी अपलोड करने के लिए। वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ इन्हें जल्दी से जल्दी अपलोड करने का, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी डिटेल वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है इन्हें अपलोड करने के लिए। तो ठीक है, इस एपिसोड के कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसे लग रहे हैं और ये एनीमे भी। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए